तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका किलो फिटनेस चैनल में, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। मेरा नाम है दिग्विजय सिंह और आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सारे न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस के जो विचार हैं वो बहुत अलग अलग बटे हुए हैं। और टॉपिक है कि राइस हेल्दी है या फिर रोटी। हमारे देश में राइस और रोटी ये एक सबसे कॉमन खाना है। साउथ इंडिया में ज़्यादातर राइस खाया जाता है और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर रोटी खाई जाती है। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि राइस खाने से हमारा वजन बढ़ जाता है और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि रोटी खाए बिना तो पेट ही नहीं भरता। तो क्या है हकीकत, इस वीडियो के लास्ट तक हमें आज पता चल जाएगा। तो कंपैरिजन के लिए हम कंपेयर करेंगे 2 मीडियम साइज रोटी को और 1 कटोरी चावल को। तो सबसे पहले बात करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। जहां तक बात है एनर्जी या कैलोरीज की, तो राइस और रोटी में लगभग सेम कैलोरीज होती हैं। 2 मीडियम रोटी में लगभग 220 कैलोरी होती हैं और एक छोटी बाउल में जो राइस होता है उसमें 210 कैलोरीज होती हैं। 2 रोटियों से हमें प्रोटीन मिलता है 6 से 7 ग्राम और 1 कटोरी राइस से हमें मिलता है लगभग 4.5 ग्राम प्रोटीन। राइस और रोटी दोनों में फैट की मात्रा लगभग ना के बराबर होती है। जो मेन डिफरेंस रोटी और चावल में होता है वो होता है क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में और क्वालिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में। अब सबसे पहले हम क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। तो 2 रोटियों में लगभग 36 ग्राम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। वहीं सफेद चावल में 1 कटोरी में लगभग 45 ग्राम सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रोटी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और चावल में सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इसमें क्या फर्क है? तो फर्क होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो उससे हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है। ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड हमारे पेट में आसानी से पच जाता है। तो आटे में कॉम्प्लेक्स कार्ब इसलिए होता है क्योंकि उसे अनाज को पीसकर बनाया जाता है। और राइस में जो हम सिंपल कार्ब्स की बात कर रहे हैं, सफेद चावल में उसको पॉलिश कर दिया जाता है, इसलिए उसके जो फाइबर्स हैं वो निकल जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के मामले में रोटियां चावल से थोड़ी सी बेहतर हैं क्योंकि रोटी में, अनाज में हमें कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस मिलता है, जबकि चावल में इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो अगर हम पेपर के ऊपर देखते हैं ये क्वालिटीज में, तो साफ साफ चावल रोटी के सामने अनहेल्दी नजर आता है क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है और जिसकी वजह से हमें डायबिटीज होने का भी खतरा है। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से सच है? नहीं। क्या वास्तव में चावल के कंपैरिजन में रोटी एक हेल्दी ऑप्शन है? नहीं। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चावल के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो या तो हम जानते नहीं और या तो हम जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। और बहुत से लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो चावल खाना छोड़ देते हैं, जो कि गलत है। वैसे अगर कंपैरिजन करते हैं तो चावल में रोटी के कंपैरिजन में प्रोटीन कम होता है, लेकिन उस प्रोटीन की क्वालिटी व्हीट से अच्छी होती है। और स्टडीज से यह पता चला है कि चावल को जब दाल के साथ कंबाइन करके खाया जाता है तो उसका जो अमीनो एसिड प्रोफाइल बनता है वो काफी स्ट्रॉन्ग बनता है, जो कि किसी भी एग या फिर किसी भी नॉन वेजिटेरियन सोर्स के बराबर का अमीनो एसिड प्रोफाइल माना जाता है। चावल और दाल का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन हमारे देश में बहुत ज्यादा खाया जाता है, जिसे हम खिचड़ी बोलते हैं। ये बात सच है कि चावल में फाइबर कंटेंट कम होता है, लेकिन क्या हम चावल को अलग से अकेले खाते हैं? नहीं, चावल को हम हमेशा दाल और सब्जी के साथ मिक्स करके खाते हैं, तो जो हमारा फाइबर कंटेंट है वो वहां से पूरा हो जाता है। चावल को खाना बहुत आसान होता है और रोटी के कंपैरिजन में हमारा पेट उसको बहुत जल्दी से डाइजेस्ट भी कर लेता है। और यही कारण है कि हमारे भारत में बच्चों को चावल खाने की सलाह दी जाती है। और हमारे भारत में तो चावल की बहुत सारी वैरायटीज हैं। रेड राइस, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, हैंड पाउंडेड राइस। तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सफेद चावल ही खाने हैं। इसलिए रोटी और चावल दोनों के अपने अलग अलग फायदे हैं। रोटी में प्रोटीन और फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, लेकिन राइस में क्वालिटी ऑफ प्रोटीन और रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। इतना सब सुनने के बाद आप अभी भी कंफ्यूज होंगे कि चावल बेहतर है या रोटी। तो मेरा मानना यह है कि आपको अगर रोटी अच्छी लगती है तो रोटी खाइए, चावल अच्छे लगते हैं तो चावल खाइए। दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ
दोनों ही चीज़ों को खाइए, क्योंकि ये दोनों ही एनर्जी में बहुत हाई होते हैं और अगर ज़्यादा मात्रा में इनका सेवन किया जाए तो ये वजन बढ़ा सकते हैं। इसलिए रोटी और राइस दोनों खाइए, दोनों को कॉम्बिनेशन में भी खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी लिमिटेड रखिए। और अगर आप सफ़ेद चावल के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को लेकर चिंतित हैं या परेशान हैं तो आप सेमी पॉलिश्ड राइस या हैंड पाउंडेड राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप चावल खाएं तो उसके साथ दाल, सब्जी और अच्छे फैट जैसे कि घी एक साथ मिलाकर खाएं तो ये एक बहुत ही न्यूट्रिशियस भोजन बन जाता है। इसलिए अपने खाने में रोटी और चावल दोनों को इंक्लूड कीजिए, कभी रोटी कभी चावल, और समय समय पर बाजरा वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो रोटी और राइस के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।